उत्तराखंड हिंदुस्तान का सबसे अच्छा प्रदेश बने और सबसे उन्नतिशील प्रदेश बने, जो इस भावना को लेकर दिन रात 24 घंटे मेहनत से काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आप जोरदार तालियां बजाकर एक बार स्वागत करें इस भूमि पर। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले की अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम के संयोजक जिनको आपने सुना हमारे करतार सिंह बढ़ाना जी, और मेरे सामने बैठे हुए हजारों की संख्या में सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों, मंच पर बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण। मुझे तो देखकर बहुत अच्छा लगा जिस प्रकार का जोश इस क्षेत्र की जनता में, इस विधानसभा की जनता में उपचुनाव के अंदर था, वो जोश अभी भी इस क्षेत्र की जनता में बरकरार है। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। और जहां तक विकास की बात है, भाई करतार सिंह बढ़ाना जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस विधानसभा में क्या क्या विकास होना है, क्या क्या डेवलपमेंट होना है, वो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, हम जहां पर बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर मात्र 50-100 फुट की दूरी पर एक नदी का पुल है, और वो पुल 15-20 हजार आबादी और 15-20 हजार गांव की जनता को जोड़ने का काम करता है। और मुझे पूरा विश्वास है आप उसके अपने माध्यम से, क्योंकि वो नार यूपी के अंदर में है, और मुझे विश्वास है आप अगर योगी जी से बात करेंगे तो योगी जी भी आपकी बात को टालने वाले नहीं है, वो भी 24 घंटे में इस पुल का बनाने का आदेश करेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मित्रों, आज हम माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, और मैं कहना चाहता हूं जो कानून जनता के हित में इस प्रदेश के अंदर पिछले 20-22 सालों में नहीं बने हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 3.5-4 सालों के अंदर इस प्रदेश की जनता के लिए बनाए हैं। और मैं कहना चाहता हूं इन 3 सालों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई जनता का आदमी हो जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, उसको देश जेलों के अंदर भेजने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते, मुझे पूरा विश्वास है 2027 का चुनाव भी हमारे सिर पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के निर्देशन में हम इस विधानसभा मंगलौर को किसी भी कीमत पर आप सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को अब की बार यहां से जिताकर भेजेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। मैं इससे पहले कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाऊं, हमारे यहाँ किसानों के नेता अपने भाई टोनी वर्मा जी से आग्रह करूंगा, खेती किसानी में यूज होने वाली जो जैली है वो करता माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे, स्वागत करेंगे भाई की टोनी जी। उनके साथ में हमारे राज्य मंत्री भाई जयराज कर्णवाल जी, विलंब न करते हुए मैं आग्रह करूंगा
विशाल जनसभा और विशाल रैली में यहाँ पर वो साफ सा खरीद हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री साफ सा बिल्कुल स्वामी यतीश्वरानंद जी, आपदा प्रबंधन के हमारे सलाहकार उपाध्यक्ष विनय रोहला जी, जिला अध्यक्ष मधु सिंह जी, और आज जिन्होंने इस विशाल रैली का संयोजन किया है, ऐसे मंगलौर विधानसभा के पूर्व में प्रत्याशी रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिनका हर प्रदेश में जनता से बहुत प्यार होता है, ऐसे आदरणीय करतार सिंह भड़ाना जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी, रुड़की के लोकप्रिय विधायक प्रदीप बत्रा जी, राज्य मंत्री मेरे साथ देशराज कर्णवाल जी, श्यामवीर सैनी जी, शोभाराम प्रजापति जी, मेयर रुड़की अनिता अग्रवाल जी, ब्लॉक प्रमुख कोमल चौधरी जी, ब्लॉक प्रमुख कविंद्र चौधरी जी, प्रतिनिधि राजपाल जी, पूर्व प्रत्याशी सत्यपाल जी, और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी आए हुए आज इस रैली में और इतनी चिलचिलाती धूप में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हुए, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और हमारे सभी युवा नौजवान साथी, सभी किसान भाई, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आप सबका आज यहाँ पर पधारने के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और पूरे रास्ते पर जिस प्रकार आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, जहाँ बड़े बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने अपनी शुभकामनाएं दी और नौजवान साथियों ने जोश भरे नारे लगाए, मैं भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा मानना है भाइयों बहनों, ये आज होने वाला अभिनंदन, ये अभिनंदन मेरा नहीं है, ये उत्तराखंड के 1.25 करोड़ जागरूक नागरिकों का अभिनंदन है, जिन्होंने हमको यूसीसी जैसा कानून, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश का संविधान बना रहे थे और संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका उन्होंने प्रावधान किया था कि देश के राज्यों के अंदर, देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, कोई किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, भाइयों बहनों, इस देश में रहने वाले सब लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके शासनकाल के, सुनहरे शासनकाल के 11 वर्षों का कालखंड कल पूरा हो रहा है, भाइयों बहनों, उनके नेतृत्व में हम देवभूमि उत्तराखंड के 2022 के आम चुनाव में गए थे और हमने देवभूमि उत्तराखंड के लोगों से संकल्प लिया था, ये वचन दिया था कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले कोई एक काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हम कानून बनाएंगे, भाइयों बहनों। और हमने इसके लिए काम किया क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का मत था कि देश में रहने वाले सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, समुदाय या पंथ का हो, भाइयों बहनों, क्योंकि हमने अनुभव किया समाज में कुछ समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव की स्थिति, अन्याय की स्थिति, असमानता की स्थिति पैदा होती है। समान नागरिक संहिता
इन सभी में समानता लाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं जहां इतनी बड़ी संख्या में आए और दूर दूर से आसपास मंगलौर, लिब्बा, हेड़ी, रुड़की और पूरे हरिद्वार जनपद के और कुछ बहुत लोग हमारे आसपास के क्षेत्रों से भी यहाँ आए हुए हैं। मैं आप सबके सामने जरूर बताना चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारी कुप्रथाओं को मिटाकर नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है। भाइयों बहनों, परंतु ये देश का दुर्भाग्य, देश की आजादी के बाद देश में अधिकांश समय तक 6 दशकों तक इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा। भाइयों बहनों, और उस पार्टी ने कभी भी यह प्रयास नहीं किया कि देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए केवल और केवल अपने वोट बैंक की चिंता करी, देश के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए चिंता नहीं करी कि समान नागरिक संहिता का कानून लागू होना चाहिए। जबकि दुनिया के सभी प्रमुख मुस्लिम देशों में समान नागरिक संहिता का कानून लागू है। भाइयों बहनों, पहले से ही हम भली भांति जानते हैं कि भारत में सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं होगा। भाइयों बहनों, लेकिन हमने अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में जब नीति और नियत दोनों स्पष्ट हो, हम आगे बढ़े और देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको अपना आशीर्वाद देकर ये कानून लागू करने का हमारा मार्ग प्रशस्त किया। और 27 जनवरी 2025 उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर हमारे बीच में बहुत बड़ी संख्या में हमारे अन्नदाता भाई किसान यहाँ पहुंचे हैं और आज मुझे भी काफी दिनों बाद उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठा लिया और ट्रैक्टर में बैठा ही नहीं लिया। उन्होंने कहा आपने ट्रैक्टर चलाया होगा, मैंने ट्रैक्टर बहुत चलाया बचपन में। तो भाइयों बहनों, वहां से लेकर आपके बीच में आने तक जहां से रैली शुरू हुई, आज ट्रैक्टर चलाने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। मैं आप सबको डबल इंजन की सरकार द्वारा जो किसानों के हित में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे मैं अवगत कराना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं 60 वर्षों से ज्यादा समय तक सच्चे मन से देश के अंदर किसानों के हित में कोई ठोस फैसले नहीं लिए गए, परंतु 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने काम करना शुरू किया, उन्होंने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर अन्नदाताओं के उत्थान के लिए अनेक काम शुरू किए। भाइयों बहनों, आज चाहे अन्नदाताओं की आय को दुगना करना हो, किसान भाइयों के जीवन स्तर को ऊपर लाना हो, वहीं देश भर के अंदर 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आज उनको प्रोत्साहन देने का काम हो रहा है। वहीं सभी प्रमुख फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी प्रदान किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को होने वाली आपदाओं में सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो, उसके द्वारा मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्व में होने वाली कमी को, आवश्यक उर्वरकों की आवश्यक किस प्रकार के उर्वरक यूज करने हैं, उनकी जानकारी दी जा रही है। उनकी फसल की उपज और गुणवत्ता, भूमि दोनों की उर्वरता में सुधार किया जा रहा है। इसके साथ ही अनेक योजनाएं जो किसानों के हित में चलाई जा रही है, किसान मान धन योजना, धन धान्य योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई योजना, डिजिटल कृषि योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। वहीं प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास
कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में भी अनेक प्रयास किसानों के हितों के लिए किए जा रहे हैं, किसानों की उन्नति के लिए किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने का प्रावधान है, वहीं फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% सब्सिडी देने का काम भी हम कर रहे हैं। यही नहीं, हमने नहरों को सिंचाई के लिए पूरी तरह से सिंचाई मुक्त करने का काम भी हमने किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, गेहूं की खरीद हो 20 रुपए प्रति क्विंटल का हमने बोनस देने का काम किया है। वहीं गन्ने के रेट में भी 20 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, मुझे यह सब आप सबको बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अब तक किसानों को डीबीटी के माध्यम से जो राशि भेजी जा रही है वो पिछले 22 वर्षों में भेजी गई राशि से कहीं अधिक है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू कर रही है। इन्हीं नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, मैंने ये सभी कार्य आप सबको यूं ही नहीं गिनाए बल्कि इसलिए बताए हैं क्योंकि ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है, देश की आजादी के बाद अभूतपूर्व नेतृत्व, जिनके नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है भाइयों बहनों, और जिसमें गांव गरीब किसान को अपने शासन में सबसे ऊंची प्राथमिकता पर, सर्वोच्च प्राथमिकता पर किसी को रखा है, गांव गरीब और किसान को रखा है। भाइयों बहनों, मैं मोदी जी का एक बार आप सबकी तरफ से भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके 11 वर्षों का निष्कंटक राज्य, निष्कंटक जो गरीब किसान और गरीबों को, मजदूरों को समर्पित रहा है। आज यहाँ उपस्थित अधिकांश किसान भाई इस बात के साक्षी है कि बीते 11 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, किसानों के कल्याण की दिशा में जितना कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। पहले की सरकार के एक प्रधानमंत्री जी कहते थे, आप सब लोगों ने भी सुना होगा, एक प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अगर दिल्ली से वो 1 रुपया सब्सिडी का भेजते हैं तो वो हमारे लिपा हेड़ी जैसे गांव में पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसे रह जाता है। 15 पैसे रह जाता था भाइयों बहनों, 85 पैसा कमीशन की भेंट कर जाया करता था। आप सभी भली भांति जानते हैं, आज गरीब से जुड़ी हुई प्रत्येक योजना सीधे उनके बैंक के खातों में पहुंचती है और 1 पैसे का भी कमीशन कहीं कट नहीं होता है। कहीं कोई